सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज टॉपिक है वो है 2D अरे एंड पॉइंटर्स। 2D अरेज का मतलब है टू डिमेंशनल अरेज। और सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें 1D अरेज थी जो सिंपल अरेज होती हैं, और हमारे पास मल्टी डिमेंशनल अरे का कंसेप्ट होता है। मल्टी डायमेंशनल अरेज में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो अरेज होती हैं उन्हें हम 2D अरेज कहते हैं। और अगर हम इसको विजुलाइज करें तो हमें ऐसा नज़र आता है कि ये अरे ऑफ अरेज हैं। इसका सिंपल सिंटैक्स है जिसके अंदर सबसे पहले हम इसकी डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद उस अरे का नेम और कितनी अरेज होंगी और अरे का साइज। ये जो साइज होगा ये जितनी अरेज होंगी उन सब का साइज सेम होगा। आइए आगे देखते हैं इसकी विजुलाइजेशन कैसे है। ये हमने एक अरे डिक्लेयर की है 3x3 की। अच्छा, ये एक सिंपल सिंटैक्स है जिसके अंदर हमने साथ उसको डिक्लेयर भी किया और उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज भी किया है। ये इनिशियलाइज करने का एक तरीका है, इसके इनिशियलाइज करने के और भी तरीके हैं जो आगे हम देखेंगे। अब ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर साथ ऊपर वैल्यूज हैं और नीचे इसके एड्रेसेस हैं। अब इसकी डिवीजन कैसे है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ये हमने क्या नाम है जब 1D अरे पढ़ी थी उस टाइम पे हमने ये देखा था कि जो अरेज के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो कंसेप्टिव पड़ा होता है। अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है आइए वो देखते हैं। अब ये देखें इसमें जो है हमारे पास टोटल 3 अरेज है, क्योंकि हमने इधर बताया था कि 3 नंबर ऑफ अरेज जो है हमारी 3 होंगी। और नेक्स्ट हमने उस पर लिखा है कि यहाँ इस जगह पे ये जो चीज़ हमें बता रही है कि हर अरे का साइज कितना होगा। हमारे पास जो पहले जो है वो 3 अरेज हैं। पहली जो अरे होगी वो होगी एक्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि हमारा अरे का जो नेम है वो एक्स है, तो हम पहली रे को कहते हैं एक्स ऑफ ज़ीरो। सेकंड रे जो होगी एक्स ऑफ वन, और जो हमारे पास थर्ड रे होगी वो होगी एक्स ऑफ टू। ये बिल्कुल कह सकते हैं इंडेक्सिंग है, अरे की इंडेक्सिंग। अब क्योंकि 2D अरेज के अंदर हमारे पास अरेज पड़ी होती हैं, उन अरेज के अंदर भी अरेज है का डाटा पड़ा होगा। अब जिस तरह एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वो एक अरे है। अब उसके अंदर अपनी इंडेक्सिंग है। एक्स ऑफ वन जो है वो एक सेपरेट अरे है। अब वो जो एक्स ऑफ वन है वो 1D अरे है, और इसी तरह एक्स ऑफ टू जो है वो भी 1D अरे है। और उसके अंदर जो इंडेक्सिंग होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे 1D अरेज में होती है। लेकिन अगर हमने इन 3 अरेज में से किसी अरे एक अरे को सिलेक्ट करना है या उसको पॉइंट आउट करना है तो हम क्या कहेंगे, एक्स और आगे उसका इंडेक्स। अब ये होगा उस अरे का इंडेक्स। आइए आगे देखते हैं। आगे एक और एग्जांपल है इसकी जिसमें हमने 2 अरेज है और हर अरे का साइज 3 है। आइए अपने पुरानी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें 3 अरेज हैं और उनका साइज जो है 3 है। ये जो ऊपर हमें नज़र आ रही थी जो हमने पहले भी देखी है, ये जो थी हमारे पास विजुअलाइजेशन थी जो मेमोरी में होती है। अगर हम अपनी आसानी के लिए इसको विजुअलाइज करना चाहें तो इसकी इस ग्रिड के फॉर्म में विजुअलाइजेशन होगी। अब लेट्स सपोज हम जो है ये जो 2 जो है हमारे पास ये, अब इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे। अब हम ये अगर देखा जाए, अगर हम इसको एक 1D अरे देखें तो ये हमारे पास बनेगा 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स। लेकिन ये 4 इंडेक्स तो नहीं, ये हमने देखा था ये वाली जो हमारे पास अरे थी ये तो थी हमारे पास एक्स ऑफ वन, और इसका एक्स ऑफ वन का इंडेक्स कौन सा है, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। अब इसी तरह सबसे पहले हमने बताना है कि अरे कौन सी है, तो हम उसे यहाँ बताएंगे कि पहली अरे है जो कि हो गया एक्स ऑफ वन। अब हम उसे बताएंगे उस अरे का इंडेक्स कौन सा है, वो भी 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स ऑफ वन इंटू वन।
या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स 1। अगर मैं सी आउट करूँ इसको तो मेरे पास 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि पॉइंटर हमारे पास यूज़ होते हैं कि मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। मैंने यहाँ नीचे इधर लिखा है कि इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, और जो इंट स्टैटिक ptr जो है मैंने पॉइंटर को डिफाइन किया। अब क्या इसका एक्स का एड्रेस ptr में स्टोर होगा? नहीं स्टोर होगा। ये क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं। क्योंकि एक्स जो है एक अरे है, जब भी हम पॉइंटर के आगे अरे का नेम लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें अरे के अंदर से जो पहला इंडेक्स होता है उसकी जो पहला इंडेक्स होता है उसका एड्रेस जो होता है वो स्टोर करता है। अब अगर मैं लिखूं एक्स, एक्स के अंदर जो है 3 अरेज है, ये 3। अगर इसका पहला इंडेक्स देखा जाए तो वो ये बनता है, और अगर इसका मैं एड्रेस देखूं तो ये तो एक कह सकते हैं कि इंटीजर टाइप का एक अरे है। लेकिन ये जो पॉइंटर है हमारे पास, ये जो वैल्यू स्टोर करता है, ये एड्रेस स्टोर करेगा एक इंटीजर वैल्यू के इंडेक्स का। तो ये जो है डायरेक्टली हम इसमें स्टोर नहीं करवा सकते, ये चीज़ अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने क्या लिखा है, एक्स ऑफ जीरो। अब एक्स ऑफ जीरो का क्या मतलब है? एक्स ऑफ जीरो एक सेपरेट 1D अरे है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पॉइंटर के आगे अगर हम अरे का नेम लिखते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो पहला इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू नहीं, उसकी जो उसका जो एड्रेस होता है वो स्टोर करता है। तो अब वो क्या करेगा, एक्स ऑफ जीरो ये अरे है। अब इसका जो पहला इंडेक्स है वो बनता है ये 5 वाली वैल्यू जो है, तो इसकी जो एड्रेस होगा वो 100 होगा। तो वो क्या स्टोर करेगा, 100 स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अगर अगर मैं लिखूं एक्स ऑफ जीरो, तो अभी हमने देखा कि ये जो ये जो सिंटेक्स है ये हम उसकी वैल्यू को पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। एक्स ऑफ जीरो का मतलब है कि पहली अरे, ये एक्स ऑफ जीरो वाली अरे, और अगले जीरो का मतलब है कि उसका जीरो इंडेक्स जो कि बनता है ये वाला। और मैंने उसको साथ लगा दिया है एंड का साइन। अब क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर होगा, ये अलाउड है। लेकिन अगर मैं ये चीज लिखूं एक्स ऑफ जीरो सिंपल एक्स ऑफ जीरो जीरो, ये चीज अलाउ नहीं है। क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इधर, मैं उसे कह रहा हूँ कि एक पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर जो कि एड्रेस स्टोर करता है, मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करो। एक्स ऑफ जीरो जीरो तो मुझे 5 रिटर्न करेगा जो कि एक वैल्यू है। तो पॉइंटर जो होता है वो तो एड्रेस स्टोर करता है, तो ये भी चीज अलाउ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सी आउट ऑफ एक्स। अगर मैं सिंपल, ये एक्स जो है हमारे पास एक 2D अरे है, अगर मैं सिंपल सी आउट ऑफ एक्स करूँ तो क्या चीज़ प्रिंट हो, तो हमारे पास जो इसका पहला इंडेक्स होगा, इस 2D अरे का जो पहला इंडेक्स होगा वो स्टोर होगा। या हम अभी सी आउट करवा रहे तो हम कहेंगे ये प्रिंट हो। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं एक्स ऑफ जीरो, अभी हमने देखा था अगर हम एक्स ऑफ जीरो को पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाते थे तो क्या करता था, उस एक्स ऑफ जीरो अरे का जो पहला इंडेक्स होता था उसको स्टोर करता। तो यहाँ भी क्या होगा, वो एक्स ऑफ जीरो का जो पहला इंडेक्स होगा उसकी जो एड्रेस होगा उसको प्रिंट करवा देगा जो कि है 100। नेक्स्ट हमारे पास है सी आउट, ब्रैकेट के अंदर में लिखा है एक्स प्लस वन। अगर हम सिंपल एक्स लिखते थे सी आउट एक्स, तो उसने हमें क्या चीज़ प्रिंट की थी, उसने हमें प्रिंट किया था पहला इंडेक्स का एड्रेस जो कि है 100। अब अगर हम
एक्स प्लस वन करेंगे तो क्या करेगा, वो हमें एक्स ऑफ आई का जो पहला इंडेक्स होगा वो हमें इधर प्रिंट करवा देगा। ये भी एक सिंटैक्स है हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर। वो क्या करता है, एक्स का मतलब है कि इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं प्लस वन कर दूंगा तो वो नेक्स्ट अरे पे चला जाएगा। नेक्स्ट अरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से, वो यहाँ पहुंच जाएगा। मेरे को उसने 112 को प्रिंट करवा दिया। सेम इसी तरह अगर मैं x1 लिखूंगा तो वो क्या करेगा, x1 जो है वो एक दूसरी अरे है हमारे पास। x1 को अगर मैं सी आउट करना चाहूँगा तो वो क्या करेगा, इसका जो पहला इंडेक्स होगा उसका एड्रेस हमें प्रिंट करवा देगा। इसी तरह अगर मैं एक पॉइंटर के अंदर x1 की वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो वो क्या करेगा, x1 एक 1D अरे, उसका जो पहला इंडेक्स होगा उसका एड्रेस जो होगा वो इसके अंदर स्टोर कर देगा। इसका जो हमें आउटपुट शो होगा वो भी 112 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है x प्लस वन, और मैंने ब्रैकेट्स के बाहर लगा दिया है स्टैटिक। इसका क्या मतलब है, अब x प्लस वन का मतलब है कि मैं इस अरे पे हूँ। ये इस अरे का मतलब ये होगा कि मैं ये जो हमारे पास तीन अरेज हैं इधर, इसका इसके दूसरे इंडेक्स के ऊपर हूँ, सॉरी वन, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हूँ, 0 और 1। हमारे पास टोटल इंडेक्सेस पहली अरे में कितनी होंगी, तीन इंडेक्सेस हैं। अब आगे जो है उसके सब अरेज हैं, उसके अलग इंडेक्सेस होंगे। लेकिन जो इनिशियल जो होंगे वो हमारे पास सिर्फ तीन इंडेक्सेस हैं, 0 1 एंड 2। एक्स प्लस वन का मतलब ये है कि हम जो एक्स ऑफ आई को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर मैं एक्स ऑफ आई को डी रेफर करूँ या एक्स ऑफ आई के साथ पॉइंटर लगाऊं, इसका मतलब भी यही है कि एक्स ऑफ आई का जो पहला इंडेक्स है उसका एड्रेस। अब ये मेरे हम आ गए 1D रे के ऊपर। अगर मैं सी आउट ऑफ वाई लिखूं, अब ये वाई जो है एक 1D रे, अब वाई क्या करेगा, वाई मुझे जो हमारे पास पूरी अरे है उसका जो पहला इंडेक्स है उसका क्या नाम है, एड्रेस मुझे प्रिंट करवा देगा। ये चीज़ मैंने पहले भी रिपीट की थी पीछे भी। नेक्स्ट ये भी 1D रे है, वही 1D रे है, लेकिन अगर मैं इसको साथ डी रेफर करूँ या इसको मैं साथ स्टेरिक लगाऊं तो वो क्या करेगा, इस पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट कर देगा। 1D अरे में सेम वही एग्जांपल हमने यूज की, y+1 किया तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे एड्रेस पे। लेकिन अगर मैं उसके साथ स्टैरिक लगा दूंगा तो क्या कहेगा, उसकी वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अब हम दोबारा आ गए अपने 2D रेज और पॉइंटर्स की तरफ। इसके अंदर हम वो दोबारा वही एग्जांपल है हमारे पास, x+1 और स्टैरिक, बाहर हमने ब्रैकेट्स के बाद स्टैरिक लगाया हुआ। अब x+1 का मतलब ये है कि हम इधर आ गए, जो x ऑफ i का जो एड्रेस है ना, अगर हम इसको एक्स डी रेफर करेंगे तो वो हमें देता है इसका पहला इंडेक्स का एड्रेस, जैसा कि अभी हमने 1D रे में देखा था। नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं अभी ये देखें, ये चीज हमें क्या चीज रिटर्न कर रही है, ये चीज हमें रिटर्न कर रही थी 112। अगर मैं 112 के अंदर +1 करूंगा तो वो नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा, जो कि हमारे पास है 116। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ऊपर एड्रेस जो है वो तो 112 में प्लस करके
तो 113 होना चाहिए। लेकिन ये कंपाइलर खुद ही, ये जब हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना एड्रेसेस के साथ, वो पहले ही चेक करता है कि एड्रेस किसका है, इंटीजर का है, तो उसके अंदर 4 का इंक्रीमेंट कर देगा। अगर करेक्टर का होगा तो उसके हिसाब से कर लेगा, अगर डबल होगा तो उसके हिसाब से कर लेगा। तो ये जो प्लस का ऑपरेटर एड्रेसिंग में क्या होगा, वो नेक्स्ट एड्रेस पे हमें लेके जाएगा। वापस आते हैं, इसमें हमारे पास हम देख रहे थे कि ये जो है ये हमें किसका एड्रेस रिटर्न करता है, ये हमें 112 रिटर्न करता है। अगर मैं 112 में +1 कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस पे चलेगा जो कि हमारे पास है 116। नेक्स्ट हमारे पास ये है, अभी हमने देखा कि ये जो चीज़ है हमने इस चीज़ को प्रिंट किया था अभी, बिल्कुल सेम है जो अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल ली। अब ये चीज़ हमें क्या रिटर्न कर रही थी, ये हमें रिटर्न कर रही थी 116। अगर मैं 116 को साथ डी रेफर कर दूं जो कि 116 एक एड्रेस है, अगर एड्रेस के साथ मैं स्टेरिक लगा दूं तो वो हमें क्या देता होता है, वो हमें उसकी वैल्यू देता है। तो अब जो सी आउट होगा वो 116 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें प्रिंट होगी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हम एक्स ऑफ आई, सॉरी एक्स ऑफ 1 1, एक्स ऑफ 1 1 का मतलब यही होगा कि पहली अरे जो ये वाली जो अरे है हमारे पास, पहले इस पे जाओ, फिर उसका जो अगला जो है 1 इंडेक्स जो है उस पे चले जाओ जो कि बनता है ये 2, तो वो इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये दोनों जो हैं बिल्कुल सेम, अगर मैं ये लिखूं या ये लिखूं दोनों सेम आउटपुट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब वही एग्जांपल हमने ली पॉइंटर की, फिर ये 2D अरे हमारे पास है, सेम 2D अरे। इसमें हमारे पास अगर हमने अभी हमने देखा कि अगर हमने इसके इंडेक्सेस जो होते हैं उसको देखना हो, या अगर हमने उसकी वैल्यू जो है किसी वैल्यू को पॉइंट आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं एक्स ऑफ, फिर एक इंडेक्स लिखते हैं, फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर एक इंडेक्स लिखते हैं, या हम कह सकते हैं एक्स ऑफ आई ऑफ जे, जिसका मतलब है आई भी कोई इंडेक्स होगा और जे भी कोई इंडेक्स होगा। अगर मैं एक्स ऑफ 0 0 लिख दूंगा तो जाहिर सी बात है वो 5 को पॉइंट आउट करेगा, और अगर मैं एक्स ऑफ 1 0 लिखूंगा तो अब वो 8 को पॉइंट आउट करेगा। ये चीज़ हम अभी देख के हैं। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है, ये चीज़ अभी, ये भी चीज़ हमने अभी देखी। अब अगर मैं आई को यहाँ 1 लिख दूँ तो x+1 क्या होगा, वो चल जाएगा इस जगह पे, इसके एड्रेस पे, ये 8 के एड्रेस। अब अगर इसको मैं डी रेफर करूँ तो वो एड्रेस दे रहा है, अगर मैं प्लस आगे जे करूँ, अब जे लेट्स सपोज मैंने दे दिया है 1, इसमें इसमें इसके एड्रेस में 1 ऐड होगा जो कि पहुंच जाएगा 2 पे। अब वो पॉइंट आउट कर रहा है 2 पे। अब ये भी हमारे पास 2 का एड्रेस है, लेकिन अगर मैं इस एड्रेस को दोबारा डी रेफर कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 वाली जो वैल्यू है। ये दोनों हैं बिल्कुल सेम तरह काम कर रहे हैं और दोनों सेम वैल्यू हमें रिटर्न करेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, ये जो अब हमारे पास हमने अभी हमारे पास जो है ये 3 तरीके हैं हम 2D अरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास वो सेम अरे है, और मैं अगर सी आउट स्टैरिक इनटू स्टैरिक x+1 करूँ तो क्या चीज़ प्रिंट होगी, ये चीज़ आपने बतानी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं स्टैरिक स्टैरिक x को सी आउट करूँ तो क्या प्रिंट होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए हम अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं।
मैंने शुरू में बात की थी कि इसको इनिशियलाइज करने के और डिक्लेयर करने के 2D अरे के 2-3 तरह के सिंटैक्स हैं हमारे पास। इसमें से मैं एक दो डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले जो है हमारे पास ये चीज़ देखने की है कि इसके अंदर इनिशियलाइज करते हुए हम एक सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही दे सकते हैं, जिस तरह हम स्टैटिक अरेज में दे सकते हैं। इसके अलावा हम यूजर से लेके रन टाइम पे कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए कॉन्स्ट टाइप के, और उसके अंदर वैल्यू रखवा दी पहले से। अब मैं इसके अंदर वो वेरिएबल्स रखवा सकता हूँ जो कि अब वेरिएबल नहीं है, जो कि अब कॉन्स्टेंट बन चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 अरेज बनाओ, उन तीनों अरेज का हर अरे का साइज 3 हो, और अगर इसके आगे मैं सिंपल जो ब्रैकेट्स लगा दूं, कर्ली ब्रैकेट्स, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 0। नेक्स्ट मैंने इनिशियलाइज किया है, ये बिल्कुल सेम सिंटैक्स है जो हमने अभी स्लाइड्स में देखा था। नेक्स्ट ये भी एक सिंटैक्स है हमारे पास। अब इसमें ये होता है कि हमें कितनी अरेज होंगे ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरे का साइज कितना होगा, हर अरे का साइज वो हमें बताना होगा। अब मैंने पहले बता दिया कि अरे का साइज एस होगा, जो कि हमारे केस में 3 है। तो अब मैं 3 साइज की जितनी मर्जी अरेज बनाई जाऊँ इसके अंदर, अब ये मैं इसके अंदर अगर मैं कोमा लगा के और भी 1 2 3 4 एक और लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ एक और वैल्यू लिखने जाऊँगा तो यहाँ मुझे देखिए ये एरर दे रहा है, टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यू। इसका मतलब है कि इसका साइज जो है वो 3 है, अब 3 से ज़्यादा नहीं दे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फोर लूप है, नेस्टेड फोर लूप्स है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो होता है कि अगर हमने एक 2D अरे को प्रिंट करना हो, हमारा जो पहला लूप होता है वो चलता है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ अरेज हैं। हमारे केस में 3 है, तो 3 नंबर ऑफ अरेज तक पहला लूप चलेगा। जो नेक्स्ट जो अंदर वाला लूप होता है, जिसको हम इनर लूप भी कहते हैं, वो चलेगा हमारे पास उसके साइज तक, कि हमारे पास साइज कितना है अरे का, जो कि हमारे पास हमारे केस में अभी भी 3 है। और हम लिख देंगे सी आउट एक्स ऑफ आई जे। अब आई जो है सबसे पहले क्या होगा, आई 0 होगा, यहाँ से आई 0 है। और जे क्या होगा, जे भी 0 होगा। जीरो एक्स ऑफ 0 का क्या मतलब था, एक्स ऑफ 0 का मतलब क्या, पहली अरे, एक्स ऑफ 0 का 0, एक्स ऑफ 0 का 0 इंडेक्स। इसी तरह वो आगे हो गया एक्स ऑफ 0 का 1 इंडेक्स, एक्स ऑफ 0 का 2 इंडेक्स। अब वो साइज तक चल गया, वो दोबारा ऊपर आए, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। अब आई 1 हो जाएगा, अब वो जो होगा वहाँ एक्स ऑफ 1 इंडेक्स पे वाली जो अरे होगा उस पर पहुँच जाएगा। सेम इसी तरह ये प्रोसीजर परफॉर्म होगा और ये प्रिंटिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटर। ये हमारे पास एक 1D अरे है। 1D अरे जो होती है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ इंट qtr इज इक्वल टू a r r, ये भी हमने देखा था कि ये क्या चीज़ रिटर्न करेगी। ये हमें इसका जो पहला इंडेक्स है उसका एड्रेस जो है qtr में स्टोर करेगा। और अगर मैं qtr को डी रेफर करूँ, उसके स्टैटिक लगाऊँ, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, जो कि इस केस में 90 है। नेक्स्ट हमारे पास है z नेम की, हमारे पास एक अरे थी 2D अरे, अभी हमने ऊपर डिक्लेयर की थी, ये है, इसको हम नीचे ले आते हैं। इधर ले आते हैं। अच्छा, अगर मैं लिखूं z ऑफ 0, अब इसका मतलब है कि पहली अरे 0th इंडेक्स वाली अरे का 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है जो कि 1 है, अगर मैं उसके साथ एड्रेस लगा दूं या एंड का साइन लगा दूं, तो अब वो क्या होगा, 1 का एड्रेस देगा। अब मेरे पास ptr में क्या चीज़ स्टोर होगी, इस 1 का एड्रेस। और अगर मैं डायरेक्ट z ऑफ 0 लिखूं, z ऑफ 0 का क्या मतलब है, ये वाली अरे। अब ये इस अरे का नेम है z ऑफ 0। अगर मैं किसी पॉइंटर को
किसी अरे का नेम दूं तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो पहला इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू स्टोर कर लेता है। अगर मैं देखूं तो ptr और mtr दोनों में सेम एड्रेसेस स्टोर होंगे। इसको हम देख भी लेते हैं। अभी इसको हम यहाँ करते हैं कमेंट और जितना हमने अभी तक देखा है उसको करते हैं रन। ये देखो, ये हमारे पास क्या था। सबसे पहले हमने ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप ने हमें एक्स को प्रिंट किया। अब एक्स देखते हैं एक्स क्या था। एक्स में मैंने क्या आपको बताया था, ये वाली जो अरे होगी इस इंडेक्स में सारी वैल्यूज को जीरो होगा और उसमें देख सकते हैं कि सारी वैल्यू जीरो। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ जेड जो अरे है उसको हम करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है। अच्छा, वो मुझे एरर दे रहा है। जो जेड वाली अरे है वो मैं नीचे ले गया था क्योंकि अगर मुझे यहाँ जेड वाली अरे को एक्सेस करना है तो इससे ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। तो हम यहाँ वाई वाली अरे से ऊपर यहाँ पड़ी हुई है, हम इसको प्रिंट करते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले एरिया में था 1 2 3, दूसरी एरिया में 4 5 6 और जो थर्ड एरिया थी उसमें था 7 और 8 और 9। नेक्स्ट हमारे पास ये 90 प्रिंट हो रहा था। 90 प्रिंट कैसे हो रहा था वो हमने ये देखा। इधर क्या था, हमने एक 1D अरे डिक्लेयर की थी और हम देखा था कि अगर मैं उसके अंदर उसका नेम लिखूं 1D अरे का तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो पहला इंडेक्स होता है उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। अगर मैं पहले इंडेक्स का एड्रेस QTR में आ गया है और अगर मैं उसको सी आउट करूँ स्टैरिक के साथ तो वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इस केस में 90 है और उसने 90 ही प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसको भी यहाँ से करते हैं कमेंट और इस फोर लूप को भी कमेंट करते हैं। वापस आते हैं नीचे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो ptr है इसको भी प्रिंट करते हैं और हमारे पास जो mtr है इसको भी प्रिंट करते हैं। अभी हमने देखा था कि ये दोनों सेम एड्रेसेस को स्टोर करेंगे, तो अभी इसको देख भी लेते हैं क्या ऐसा ही है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं सेम एड्रेसेस हैं। z(0) का मतलब ही यही है कि उसकी जीरो इंडेक्स वाली जो अरे है उसका जीरो इंडेक्स। और अगर मैं डायरेक्ट z(0) लिख दूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली जो z(0) जो हमने अरे दी हुई है उसका जीरो इंडेक्स का एड्रेस देगा हमें। इसको भी हम यहाँ करते हैं कमेंट और नेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ हमने अभी देखी कि मैंने z(0) स्टोर किया था तो दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर मैं z(0) करूँगा तो क्या होगा, ये इसका जो 1 जो है इसका एड्रेस स्टोर होगा जो कि है जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स वाला जो हमारे पास अरे है उसका जीरो इंडेक्स। और अगर मैं z(1) जो है उसको प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, z(1) का मतलब है ये वाली अरे। अगर मैं डायरेक्ट सी आउट z(1) करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस अरे का पहले इंडेक्स जो है जीरो इंडेक्स जो है उसका एड्रेस उसको पॉइंट कर या उसको सी आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं जेड जेड जो होता है अगर मैं डायरेक्ट सी आउट जेड करूँगा तो क्या होगा, सी आउट जेड जो है वो भी मुझे इसका एड्रेस देगा। अगर मैं z+1 करता हूँ तो मैं स्लाइड में देखा तो वो नेक्स्ट अरे की तरफ चल जाता है। नेक्स्ट अरे का जो पहला इंडेक्स होगा जो कि 3 का एड्रेस। अगर देखा जाए ये जो दोनों हैं वो बिल्कुल सेम। यहाँ तक हमने अभी जितना देखा है
ये जो दोनों है बिल्कुल सेम चीज प्रिंट करेंगे। अब आ जाता है z+1 और साथ स्टैरिक। ये भी चीज हमने स्लाइड्स में देखी थी। इसमें क्या था, z+1 जो है वो आ जाता है इस अरे के ऊपर। वो कहता है इस अरे को डी रेफर कर दो। अब इस अरे को मैं डी रेफर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला इंडेक्स है उसका एड्रेस स्टोर करूंगा मैं और उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो इन तीनों का जो आउटपुट होगी बिल्कुल सेम होगी। वो हम देख भी लेते हैं अभी, इन दो लाइंस को कमेंट करते हैं और इन तीनों को अभी रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इन तीनों का जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम, तीनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। z(1) भी दूसरी अरे का पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, z+1 भी उसी को पॉइंट कर रहा है और z+1 और ब्रैकेट के बाहर स्टैरिक वो भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दो है, ऊपर हम इसको करते हैं कमेंट। और अच्छा, अब हमने देखा था ये जो था z+1 और स्टैरिक। z+1 स्टैरिक क्या चीज प्रिंट कर रहा था, z+1 स्टैरिक जो था वो इस इंडेक्स को का जो एड्रेस था उसको प्रिंट कर रहा था। अगर मैं इस एड्रेस में +1 ऐड करूंगा, इसका मतलब है इससे अगले एड्रेस पे चले जाऊंगा जो होगा 5 का एड्रेस। अब इसका मतलब ये है कि मैं अब 5 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूँ। और अगर मैं लिखूँ z(1)(1), इसका मतलब ये होगा ये मेरे पास 1 इंडेक्स z(1), अब इसका 1 इंडेक्स बनता है ये 5 वाला। अगर मैं इसको डी रेफर करूँ या इसको कहूँ कि इसके साथ एंड लगा दो, इसके एड्रेस इसका लो, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जो एड्रेस हमारे पास आएगा वो भी सेम होगा। इसको भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इन दोनों का एड्रेस भी बिल्कुल सेम है। ये था हमारे पास 2D अरेज और पॉइंटर्स। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।